अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल अनिला पीरज़ादा। फ्रेंड्स, पब्लिक सर्विस कमीशन में आई हुई हैं बेशुमार सीट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उन सीट्स में कस्टम ऑफिसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स शामिल हैं। आइए इसका क्राइटेरिया देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, चलान फॉर्म फिल करने का मुकम्मल तरीका। अगर आप फ्री में इन पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट्स में यस लिखें। इन लोगों ने बैचलर डिग्री की हुई है यूनिवर्सिटी से, मीन के आपकी 16 साल तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर कस्टम्स में या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बनने के लिए, ठीक है। इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए मास्टर डिग्री और ग्रेड सी, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो मेजरमेंट है वो 5 फुट 6 इंच उनका कद होना चाहिए और फीमेल के लिए जो है 5 फुट 2 इंच कद रखा गया है। इसी तरीके से हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर की काफ़ी सारी सीटें हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर में इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 16 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी आपने मास्टर या बैचलर डिग्री की हुई है, 16 ईयर 16 साल की डिग्री आपके पास मौजूद है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपने वो डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में ली हुई है, आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसका क्राइटेरिया भी हमारे पास सेम ऐसे ही है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है। तो फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच कद होना चाहिए और जबकि मेल के लिए 5 फुट 6 इंच कद रखा गया है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो फीमेल के लिए जो वज़न है उसका वो 45 kg रखा गया है, यानी कि अगर आपका जो वज़न है 45 किलो है या फिर 45 किलो से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से वज़न जो है वो मेल के लिए जो रखा गया है वो 48.1 यानी 48 किलो या इससे ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए, वज़न होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो टोटल इसकी वैकेंसीज़ हैं वो 36 हैं, यानी 36 इसकी वैकेंसीज़ हैं। आप इसमें अप्लाई करें फ्रेंड्स, ये एक सुनहरी मौका है, सो आप इसमें अप्लाई करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसकी आपको फ्री प्रिपरेशन कराऊंगी। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसी होगी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर सेम एएसएफ की तरह की इसी प्रिपरेशन है जैसे एएसएफ में हमें तैयारी करने के लिए मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, इंग्लिश ग्रामर्स और करंट अफेयर्स और सिक्योरिटी मेजर्स ये चीज़ें चाहिए थी, ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी थी। सो इनकी प्रिपरेशन हम बिल्कुल आपको मुफ्त कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है फ्री में तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट से चलान फॉर्म डाउनलोड करना होगा। चलान फॉर्म डाउनलोड कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। सो चलान फॉर्म कैसे फिल करते हैं ये आपको बता देती हूँ। आपने चलान फॉर्म जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपने इसको फिल करना है। बैंक नेम में आपने NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखना है। बैंक कोड जब आप ये 3 फॉर्म, यहाँ पे 4 फॉर्म गिवन है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 2 फॉर्म वो आपको देंगे वापस और 2 फॉर्म वो अपने पास रखते हैं। जब आपको वापस देंगे तो उस पर एक स्टैंप लगा के देते हैं, उस स्टैंप के दरमियान में बैंक कोड लिखा होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप उनसे भी पता कर सकते हैं। बैंक कोड जहाँ पे आप जाएंगे इसको पे करने के लिए, ठीक है, तो बैंक कोड लिखें इस तरीके से। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बैंक ब्रांच, किस आप डिस्ट्रिक्ट से पे कर रहे हैं आप चलान को, और नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर CNIC लिखेंगे। केस नंबर 4 में आप लिखेंगे जो वहाँ पे केस गिवन है, यानी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो है वो 72 है तो आप यहाँ पे 72 और यहाँ पे आप लिखेंगे 2000 लिखा हुआ है, 25 आप यहाँ पे लिख देंगे और इसके आगे आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी जो आपने पोस्ट जो की है वो यहाँ पे आप लिखेंगे 300 लिख देंगे। इस तरीके से आप रुपीज़, यानी कि यहाँ पे आप 300 से इंग्लिश वर्ड में ऐसे लिख देंगे ओनली, ठीक हो गया। इस तरीके से आपका ये फिल हो जाएगा। ये सेम इसी तरीके से आपने सेकंड ये फिल करना है और इस तरीके से आपने थर्ड और फोर्थ इसको फिल करके आपने बैंक ब्रांच जाना है और वहाँ पे या आपने फ़ी पे करनी है। आपने फ़ी
जस्ट 300 पे करनी होगी। फ़ी पे करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें अप्लाई किस तरीके से करना होगा। अब फ्रेंड्स, आप जाएंगे गूगल की स्क्रीन पर, आप लिखेंगे वहाँ पर FPSC लिखकर आप पहले लिंक को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक ये वेबसाइट शो होगी। इस वेबसाइट में आप अप्लाई करने के लिए नीचे लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए आप इसमें नीचे यहाँ से जाएंगे और आप इसमें क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। आपने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया, हमें किस में करना था, हमने कस्टम इंस्पेक्टर में करना था F.4 यानी 55। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, इसको हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास क्राइटेरिया आ गया है, लाइक कि हमने इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। सो इसको हम अप्लाई फॉर दिस जॉब कर देंगे। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर आपने CNIC नंबर अपना देना है। फिर यहाँ पे बैंक की डेट लिखनी है कि आपने कब डिपॉजिट कराई थी फ़ी 300। ठीक है, फ़ी डिपॉजिट कितनी कराई थी यहाँ पे आप लिखेंगे, मीन के मैंने 300 कराई थी। ठीक है, बैंक नेम आप यहाँ से लिखेंगे। बैंक नेम आपने कहाँ पे कराई, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कराई है। और बैंक ब्रांच एंड कोड लिखेंगे आप यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको कोड बता दिया है, या तो आप वहाँ पे जहाँ जाएंगे पे कराने के लिए उनसे पता कर लीजिएगा, या फिर वो जब आपको 2 चालान आपको वापस करेंगे, जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो वो चालान आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है, उसकी जो स्टैंप लगा के देंगे उसके दरमियान में लिखे हुए होंगे। फिर बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मीन के कहाँ से आपने पे किया, आप यहाँ से क्या करेंगे कि कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ से। ठीक है, और इस तरीके से आपका डोमिसाइल पंजाब का है, लिखा हुआ है कि होना चाहिए। ठीक है, जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपने अपना रिलीजन्स यहाँ से सिलेक्ट करना है। रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टेस्ट सेंटर की बात करते हैं तो हम ये हमारे पास टेस्ट सेंटर है, तो यहाँ से हम क्या है कि हम यहाँ से अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, ये इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके करीबी पड़ता है। ठीक हो गया ना, तो इस तरीके से आप ये सिलेक्ट करें। और इंटरव्यू सेंटर भी आपने इसी तरीके से सिलेक्ट करना होगा, गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, ये आपके पास सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपने इशू डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मीन जब आपने MSc या MA जो भी आपने किया है, आपने लास्ट डेट आपकी क्या थी, आपका जो रिजल्ट है कब आपको इशू हुआ, आपने वो यहाँ पे डेट लिखनी है। इस आप यहाँ जाएंगे कैलेंडर पर, यहाँ पे आपने वो डेट आप ये लिख देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास कोड दिया गया है इसको आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद आप प्रोसीड टू स्टेप 2 इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास एक ID कार्ड आएगा और आपने अपना ID कार्ड वहाँ पे अपलोड करना है। आपकी पिक होगी वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद 1-2 स्टेप और होंगे, आप अपलोड करेंगे तो और वो स्टेप लिख देंगे। ठीक है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हाइट के क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते, जिनकी हाइट छोटी है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। न्यू सीट्स आने वाली हैं, मैं जल्द आपको अपडेट करूँगी इंशाल्लाह। सो आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें ताकि आप अगले आने वाले क्राइटेरिया पर पूरा उतर सकें। फी अमानिल्लाह।